देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे, जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया है कंप्लीट। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले सभी की पीसीपी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग के मार्क्स जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं एनयूएस की तरफ से। आप लोग के जो पीसीपी क्लासेस हुए थे, आप लोग के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी के मार्क्स जो है आप लोग अब ऑनलाइन चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है वही हम इस वीडियो में देखेंगे। और मार्क्स अगर शो नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, या मार्क्स नॉट अवार्डेड आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ से आप अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मार्क्स चेक करोगे और पीसीपी क्लासेस का मार्क्स चेक करोगे। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद देखोगे तो आपको व्यू असेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और यहीं से आप लोग अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मार्क्स और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले पीसीपी क्लासेस हुए हैं 5 पीसीपी क्लासेस, उसके मार्क्स, दोनों के मार्क्स यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करने के लिए क्या करना है, तो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर में आपको रोल नंबर डालना है जो एनएस के आईडी कार्ड पे मेंशन है। उसके बाद असेसमेंट टाइप में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा समेटिव असेसमेंट। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है जो आप लोग की 5 पीसीपी क्लासेस हुई थी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले, उसके मार्क्स अगर आपको देखने हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा और डिटेल सबमिट करनी होगी। आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको दिखेंगे। समेटिव असेसमेंट जो मार्च में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ है, उसके मार्क्स अगर आपको चेक करने हैं कि मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो उस केस में आप लोग समेटिव असेसमेंट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ोगे, सबमिट करोगे और आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स दिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स हमें मिला है कि नहीं मिला है। तो पहला ऑप्शन जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको ही सिलेक्ट करने देते हैं। डिटेल अपनी डालेंगे यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, ये ब्लैंक का पेज आ रहा है आपके सामने, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नोटिफिकेशन आई थी, आपको याद होगा, चलो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। देखो, एक नोटिफिकेशन आया था आप लोग के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स को लेकर, यानी कि 5 पीसीपी क्लासेस को मार्क्स को लेकर। उस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि आप लोग की 5 पीसीपी क्लासेस की मार्क्स जो है 1 अप्रैल से आप लोग को ऑनलाइन देखने को मिलेगा और 1 अप्रैल से आप लोग अपना देख पाओगे। इससे पहले क्या होता था कि आप लोग को फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जो है आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन देखने को नहीं मिलता था। डायरेक्ट आपको अपने रिजल्ट जब आती थी, आपकी थ्योरी एग्ज़ाम के रिजल्ट, तब आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो मार्क्स है, यानी कि 5 पीसीपी क्लासेस के जो मार्क्स है, वो आप लोग को 1 अप्रैल के बाद से दिखना शुरू होगा, ठीक है। और 1 अप्रैल आने में कितना समय रह गया है, आज आप लोग का 21 तारीख हो गया है ना। ज़्यादा समय नहीं रह गया है 1 अप्रैल आने में। तो आप लोग को ये जो 5 पीसीपी क्लासेस की मार्क्स है, कितनी मिली है कितनी नहीं मिली है, अब्सेंट मार्क हुए हो, क्या हुआ है, वो सारा चीज़ 1 अप्रैल के बाद ही आपको पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो एनयूएस का रिवाइज नोटिफिकेशन आया था एफए के नाम से, वो इसी के रिगार्डिंग था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि 5 पीसीपी क्लासेस का मार्क्स जो है 1 अप्रैल से ऑनलाइन दिखना शुरू होगा। इससे पहले आप लोग को मिलता ही नहीं था ऑप्शन यहाँ पे देखने का, ठीक है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट तक का वेट करना होता था अपनी पीसीपी क्लासेस फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स को देखने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको ये हो सकता है कि ब्लैंक मिले और हो सकता है नहीं, ब्लैंक ही आपको मिलेगा 1 अप्रैल तक, ऐसा नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यानी कि समेटिव असेसमेंट के मार्क्स कैसे चेक करने हैं वो समझ लो। तो अगेन आपको इसी वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और असेसमेंट टाइप में फॉर्मेटिव असेसमेंट की जगह समेटिव असेसमेंट डालना है। और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। और ये आप देखोगे कि एक स्टूडेंट्स है जिनका यहाँ पे डिटेल तो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके मार्क्स शो नहीं हो रहे। तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लास्ट में हुए थे, लेट हुए थे, तो उनके मार्क्स यहाँ पे लेट ही आएंगे।
देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए एक ही स्टेटमेंट है एनयूएस की तरफ से कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स जो है आप लोग के थ्योरी एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले आप लोग के एनयूएस के टीचर जो है जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिए हैं वो आपको ऑनलाइन चढ़ा के दे देंगे। बस यही स्टेटमेंट है एनयूएस की तरफ से। जितने भी स्टूडेंट्स मार्च में एग्ज़ाम दिए हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है, अब जैसे भी आपने दिए हो, पैसे दिए हो या फिर आपने जो है प्रैक्टिकल फ़ाइल दिए हो, रिटन एग्ज़ाम दिए हो प्रॉपरली, उन सभी के मार्क्स जो है ना थ्योरी एग्ज़ाम से पहले अपडेट करे जाएंगे। ऐसा नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया था। और एनयूएस का भी यही कहना है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो मार्क्स है यानी कि सबमिटिव असेसमेंट के मार्क्स जो है आप लोग के थ्योरी एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मिल गए हैं, कुछ के नहीं मिले हैं। जिनका जल्दी हुआ था, स्टार्टिंग में ही हो गया था, मार्च के स्टार्टिंग में, उनको मिल गया है। जिनको मार्च के मिड में या मिड बाद में हुआ था, उनका जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मार्क्स जो है लेट ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। थ्योरी एग्ज़ाम की जो है उससे पहले ही आ जाएगा। थ्योरी एग्ज़ाम की तो डेट शीट भी अभी नहीं आई है, आप सबको पता ही है किस वजह से नहीं आई है। थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट है ना, इलेक्शन है इसकी वजह से। तो वो मैं आपको अभी एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग के लिए डेट शीट अभी तक रिलीज़ नहीं करा गया है। बाकी अभी आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं एक और स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे आपको दे देता हूँ, तो ये देख लो। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का मार्क्स यहाँ पे अभी शो होगा ही, और मार्क्स तो अभी शो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ आप लोग को मार्क्स अवार्डेड, मार्क्स नॉट अवार्डेड ये लिखा आ रहा है। मार्क्स अवार्डेड का है कि आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जब 1 अप्रैल आएगा तो एक नोटिफिकेशन आई है, बार बार कह रहा हूँ, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप लोग को ये सारी चीज़ समझनी है कि मार्क्स अवार्डेड। मार्क्स अवार्डेड का मतलब ही ये है कि आपको मार्क्स मिल गया है, दिखेगा आपको 1 अप्रैल के बाद, ठीक है। मार्क्स अवार्डेड का मतलब ये है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2024 के स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, पहले जितने भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे उन सभी के मार्क्स यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड ही दिखा रहे हैं या मार्क्स नॉट अवार्डेड दिखा रहे हैं। मार्क्स नॉट अवार्डेड का मतलब है कि आपको मार्क्स नहीं मिला है, आप मतलब अब्सेंट हो उसमें। और अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे, मार्क्स नॉट अवार्डेड का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हो, प्रैक्टिकल फाइल दिए हो, वाइवा दिए हो, तो उस केस में आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा और 100% मिल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हो तो, ठीक है। बाकी देखो, कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। एक नोटिफिकेशन वाली वीडियो और मैं आप लोग को पब्लिश कर दूंगा, जो अप्रैल का भी डेट शीट नहीं आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो क्यों नहीं आ रहा है और आपको क्या लेके चलना है। प्रिपरेशन आपको जारी रखनी है कि अभी थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है आपको, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। फिलहाल अभी फोकस करो पढ़ाई पर, और स्कोरिंग करनी है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।